आज स्थिति ऐसी है कि जो माता पिता ने हमें सब्जी बेचकर हमें पढ़ाने योग्य बनाया, सरकार की स्थिति यह है कि आज हम लोग सब्जी बेचने पर मजबूर हैं। सरकार हम लोगों को नौकरी देना नहीं चाह रही। अंकों पे बहाली किया जाए, हम लोग का यही मांग है। ऑनलाइन और सेंट्रलाइज किया जाए और तुरंत बहाली खुलवाया जाए, हम लोग का स्पष्ट मांग है, जो कि सरकार नहीं मान रही है। और सरकार अभी भी चाह रही है कि डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ, तो ऐसा सिस्टम हम नहीं चलने देंगे। हम यहाँ सांकेतिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को यह संदेश दे रहे हैं कि जो डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ शिक्षक गए हैं उनको बंद कीजिए, आप अपने नियमावली में संशोधन कीजिए। हम लोग का जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी, आप ही ने विज्ञापन निकाला था कि हम मेरिट वाइज नियुक्ति देंगे, तो मेरिट के आधार पर नियुक्ति दीजिए, न कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ पर दीजिए। और दूसरी नंबर बात, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज ऑफलाइन नहीं चलेगा, और विज्ञापन का पालन कीजिए। जो सब्जी बेचते हैं उनको अगर सब्जी बेचने आता है, सब्जी बेचने में महारत हासिल है, अब उनको शिक्षक बना दीजिएगा तो फिर एजुकेशन का क्या हाल होगा। तो मुद्दा यही है कि जिसको जो काम आता है उससे वो कम करवाए। लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पे तमाम एसटीईटी के मेरिटधारी अभ्यर्थी अनोखे प्रकार के प्रदर्शन कर रहे हैं। और फिर से तमाम एसटीईटी के मेरिटधारी अभ्यर्थी सब्जी बेच रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से जिन अभ्यर्थियों को स्कूल में रहना चाहिए, लेकिन वो अभ्यर्थी जो है वो सड़क पे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सब्जी बेचते हुए नजर आ रहे हैं। अर्जुन जी, सब्जी बेच रहे हैं, क्या मजबूरी आन पड़ी कि जो सब्जी बेचने लगे? सब्जी बेच के माता पिता ने बीएड कराया, ग्रेजुएशन कराया, पढ़ाई लिखाई किया, इसलिए कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके सरकारी स्कूल में सरकारी नौकरी प्राप्त करके बच्चों को पढ़ाएगा, लिखाएगा और शिक्षक कहलाएगा। आज स्थिति ऐसी है कि जो माता पिता ने हमें सब्जी बेचकर हमें पढ़ाने योग्य बनाया, सरकार की स्थिति यह है कि आज हम लोग सब्जी बेचने पर मजबूर हैं। सरकार हम लोगों को नौकरी देना नहीं चाह रही। हम कह रही है कि एसटीईटी के अंक के आधार पर, हम लोग कह रहे हैं कि एसटीईटी के अंकों के आधार पर बहाली की प्रक्रिया स्टार्ट करो, मेरिट में 30,675 की नियुक्ति सुनिश्चित करो, बहाली की प्रक्रिया अविलंब स्टार्ट करो। लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रहे, इसलिए हम लोग सब्जी बेचकर सरकार के कार्यों का विरोध कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम लोग सब्जी अब बेच रहे हैं। शिक्षक बनाना नहीं है आपको, हम लोगों को से अब सब्जी बेचा रहा है। जरा सोचिए, समाज के अंदर पढ़े लिखे लोग अब सब्जी बेच रहे हैं, जिन्हें इस मार्कर के सहारे, देखिए अभी क्लास लेके आ रहे हैं और सब्जी बेच रहे हैं। मार्कर के सहारे हम बोर्ड पर बच्चों को ज्ञान देते हैं, पैसे लेते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसके बदले जो लोगों का पैसा प्राइवेट रूप से हमारे पास आता है, सरकार हमें उसके लिए खर्च करे और करती है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देती। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को जो हमारे द्वारा शिक्षा मिले, हम उन्हें पढ़ा पाए, लेकिन सरकार स्कूलों में हम लोग को भेज नहीं रही, हम लोग की एनर्जी रोडों पे बर्बाद कर रही है। इसलिए हम लोग सब्जी बेच रहे हैं। आज ये ऐसी नौबत आन पड़ी है हम लोगों की। बिल्कुल देख सकते हैं एसटीईटी मेरिट अभ्यर्थी सब्जी वाला, इन लोगों ने पोस्टर भी लगाया है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तमाम मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं और लगातार यह कह रहे हैं कि मार्क्स बेसिस पे बहाली की जाए। जी, हम लोग का मांग है, स्पष्ट मांग है कि स्टेट के अंकों पे बहाली किया जाए। हम लोग का यही मांग है, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज किया जाए और तुरंत बहाली खुलवाया जाए। हम लोग का स्पष्ट मांग है, जो कि सरकार नहीं मान रही है। और सरकार अभी भी चाह रही है कि डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ, तो ऐसा सिस्टम हम नहीं चलने देंगे। हम लोग स्टेट मार्क्स में बहुत ही कठिन मेहनत परिश्रम करके प्रतियोगिता परीक्षा दे करके आया है, तो हम लोग की बस स्टेट मार्क्स पे ही बहाली हो, अलावा नहीं तो फिर से भ्रष्टाचार, सरकार पैसा लेकर के फिर से एकेडमिक पे बहाल करना चाह रही है, जिसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और किसी कीमत पर हम लोग एकेडमिक डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ वाली व्यवस्था को नहीं होने देंगे। स्कूल में रहना चाहिए आप लोगों को, लेकिन सड़क पे हैं और सब्जी बेच रहे हैं। अयोग्य शिक्षक जो जाएंगे तो हमारे बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, तो उन क्या करेंगे, सब्जी बेचेंगे बच्चे। तो बच्चे के भविष्य के बनाने के लिए हम लोग यहाँ सांकेतिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को यह संदेश दे रहे हैं कि जो डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ शिक्षक गए हैं उनको बंद कीजिए, आप अपने नियमावली में संशोधन कीजिए। हम लोग का जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी, आप ही ने विज्ञापन निकाला था कि हम मेरिट वाइज नियुक्ति देंगे, तो मेरिट के आधार पर नियुक्ति दीजिए, न कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ पर दीजिए। और दूसरी नंबर बात, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज ऑफलाइन नहीं चलेगा, और विज्ञापन का पालन कीजिए।
विज्ञापन जो आपने निकाला था उसको आप झुटला नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग सरकार को संदेश दे रहे हैं कि जो डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ जो है वह बंद कीजिए और योग्य शिक्षक जो वेल क्वालिफाइड हमारे मित्र लोग हैं सबकी बहाली नियुक्ति पक्की कीजिए। देखिए, मैं बहुत पहले से ये बता रहा हूँ कि कोई भी काम खराब नहीं होता है। सब्जी बेचना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन हमने पीएचडी सब्जी बेचने के लिए तो नहीं किया था, हमने बीएड सब्जी बेचने के लिए तो नहीं किया था, हमने एस्टेट में अच्छा रंग सब्जी बेचने के लिए नहीं किया था। सिंपल सी बात है कि हम पढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये सब डिग्रियाँ या क्वालिफिकेशन प्राप्त किया था। तो हम चाहते हैं कि हमें सब्जी ना बेचवाइए, क्योंकि सब्जी बेचेंगे भी तो हमें सब्जी बेचने भी नहीं आएगा, ठीक है ना, उसमें समय लगेगा। और जो सब्जी बेचते हैं उनको अगर सब्जी बेचने आता है, सब्जी बेचने में महारत हासिल है, अब उनको शिक्षक बना दीजिएगा तो फिर एजुकेशन का क्या हाल होगा। तो मुद्दा यही है कि जिसको जो काम आता है उससे वो कम करवाए। मेरे अंदर जो एबिलिटी है मुझे वो अवसर दें। मैं पीएचडी किया हूँ, एजुकेशनिस्ट हूँ, एजुकेशन में मौका दीजिए, एक सब्जी वाले को सब्जी बेचने का मौका दीजिए। धन्यवाद। देखिए, पीएचडी इन्होंने किया है और इनका साफ साफ कहना है और भी तमाम अभ्यर्थियों का कहना है कि मार्क्स बेसिस पे जो बहाली है वो की जाए, क्योंकि देखा जाए तो हमने पढ़ के एग्ज़ाम दिया है, बहुत मेहनत किया है और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। किसी ने पीएचडी किया है तो किसी ने तमाम डिग्रियां लेके बैठी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन अभ्यर्थी जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और देख सकते हैं सब्जी बेचने को मजबूर है। देखिए, अनोखे अनोखे प्रकार के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी शूज पॉलिश करते हैं तो कभी भिक्षाटन कार्यक्रम करते हैं, तो कभी मुंडन करवाते हैं, तो कभी हवन करवाते हैं, कभी पकौड़ा तलते हैं। कहीं ना कहीं यह बिहार के लिए बहुत शर्मनाक है। आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे एसटीटी के तमाम मेरिटधारी अभ्यर्थी। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।